राहु 15 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी हो रहे हैं। आचार्य वराह मिहिर ने क्लियरली इंगित किया है कि जब वक्रत्व और मार्गी होते हैं ग्रह, तो किस नक्षत्र पर होते हैं इसका काफी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो शतभिषा नक्षत्र है वह राहु का नक्षत्र है। सबसे पहले हम वक्रत्व को देखते हैं कि वक्रत्व होता है जब ग्रहों का, तो वह अपनी जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है वह उनको नहीं देते हैं। वर्तमान में जो उनकी योजना है वह नहीं देते हैं। वह वर्तमान से पीछे की तरफ जो हम कार्य पेंडिंग या छोड़ करके आए हैं उन कार्यों पर हमारा कंसंट्रेशन होता है, उन रिश्तों पर कंसंट्रेशन होता है। जो रिश्ता आपका बेक में छूट गया है, आपका एक्स से मिलने के चांसेस हो सकते हैं, यह वक्रत्व वाली स्थिति में आता है। अब 15 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो आपकी जो नई योजनाएं जो आपने बना कर रखी थी, या कुछ चेंजेस अपने कार्य क्षेत्र में चाह रहे थे, अपने रिश्तों में कुछ चेंज पाना चाह रहे थे, किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, आप कुछ भी जो पीछे आपकी घटनाएं घट रही थी जिससे आपको कहीं पीड़ा हो रही है तो कहीं आपको आनंद की अनुभूति हो रही थी, उन दोनों ही सिचुएशन से यह आपको बाहर लाएगा। यदि आप उस बेक में जाकर के पुराने रिश्तों से जोड़ करके खुशी मना रहे थे, तो आपके लिए यहाँ एक दुख भरी बात होगी कि आपको वह रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। यदि आप किसी पिछले रिश्ते में फंसे हुए थे, बेक या पुरानी यादों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा था, तो उस यादों से, उस पीड़ा से आपको कहीं ना कहीं यहाँ मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर यहाँ पर शनि मार्गी हो रहा है राहु के नक्षत्र पर, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी योजनाओं को, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के, आपकी मेंटल स्थिति में यह कहीं ना कहीं एक अच्छा परिवर्तन देगा। यह आपको आगे की तरफ मोड़ेगा। यह मार्गी होने की रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शतभिषा। अब शतभिषा नक्षत्र क्या है? यह राहु का नक्षत्र है। शत प्लस भीषा, शत का मतलब अर्थ होता है 100 और भीषा का मतलब होता है कि रक्षक, चिकित्सक, औषधि। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रक्षक या औषधियां आपको मिलने वाली है। मतलब आप इंप्रूव कर जाएंगे, बहुत सारी चीजों में आपका इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ रहा है। जब हम शतभिषा नक्षत्र का जो आकार देखते हैं तो वह वृत्ताकार है, अंदर शून्य है और व्रत बना हुआ है। तो यहाँ पर यह काल चक्र को दिखाता है, यहाँ अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है कि जीवन किस प्रकार सुख और दुखों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र आपको समय समय पर पीड़ाएं देता है तथा उसका उपचार करता है, समय की गति को समझाता है, जीवन के लक्ष्य को बताता है, जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी फिलॉसफी को आपको समझाने की कोशिश करता है। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो यह कुंभ राशि में पड़ता है, इसलिए कुंभ राशि को आध्यात्म के लिए अच्छी राशि मानी गई है। यहाँ ये स्पिरिचुअल चीजों की ग्रोथ के लिए या स्पिरिचुअल चीज देने के लिए या एक या नए अध्याय को शुरू करने के लिए कुंभ राशि में शनि का गोचर कहीं ना कहीं अच्छा ही कहा गया है। तो यहाँ पर नए कार्य आप शुरू करते हैं। जब यहाँ पर शनि का गोचर जैसे प्रारंभ हुआ, बहुत लोगों ने अपने नए कार्य प्रारंभ कर दिए। पर किन राशियों के लिए यह गोचर नए कार्य के लिए अच्छा माना जाता है वो हम आगे बताएंगे। और जैसे ही वक्री हुआ तो यहाँ पर कार्यों में कहीं ना कहीं डिले करा, पेंडिंग दे दिया, अपनी जो योजनाओं को कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर दी। अब जैसे ही मार्गी हुआ तो सारी चीजें आपके रास्ते खुलने वाले हैं। अब जैसे शनि कुंभ राशि में है और राहु के नक्षत्र में है, और राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु और शनि दोनों ही वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। साथ में जो माइनिंग से रिलेटेड है, जमीन के अंदर जितनी भी दबी चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो भी कार्य है, जैसे गैस हो या खनिज पदार्थ हो आदि चीजों के लिए या इनसे रिलेटेड कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। वहां पर यह गोचर जो परिवर्तन हो रहा है यह बहुत शुभ है। साथ में मौसम विभाग, जो राहु मौसम विभाग को इंगित करता है और शनि कहीं ना कहीं खगोल विज्ञान को इंगित करता है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां है उनको भी कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। जो भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड कार्य करते हैं, जिनको रॉ मटेरियल खरीद करके या कुछ कबाड़ी से रिलेटेड जो पुरानी चीजें हैं उनको रिसाइकिल करके नई चीजें जो बनाते हैं, ऐसे बिजनेस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो राहु और शनि नई चीजों को बनाने का कार्य करते हैं। तो अभी इस समय शनि का शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होना अपने आप में चीजों को आगे बढ़ाने की स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर आपके हमने जैसे बताया कि मेंटल स्थिति में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में,
कार्यक्षेत्र में आदि में इंप्रूवमेंट की स्थिति उत्पन्न होगी। अब किन चीजों के लिए, किन राशियों के लिए यह बहुत अच्छी बात है, तो किन्हीं राशियों के लिए कुछ दुखदायी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है आदि अब हम सभी जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने। अब हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर एकादश भाव पर गोचर रहेगा शनि का, तथा राहु का 12वें घर पे गोचर रहेगा। तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में इंप्रूवमेंट ही देगा, लाभ वाली स्थिति है। यहाँ पर यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, यात्राएं करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, तो इन स्थितियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ पर राहु तथा शनि दोनों ही आपको परिवर्तन देने की स्थिति में है। अपने आप कार्यक्षेत्र को विदेश में बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक बेहतर स्थिति है। आपका यहाँ पर जो शनि का मार्गी होना आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति को निर्मित कर रहा है। इस समय कर्क का जो मंगल गोचर कर रहा है आपके चतुर्थ भाव में, वहां पर शनि को वहां से दृष्ट करेगा। तो इस प्रकार शनि और मंगल का प्रभाव आपके एकादश भाव पर रहेगा, और राहु जो नक्षत्र लॉर्ड होकर के द्वादश भाव पर गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है विदेश जाने के लिए। जो बहुत दिनों से विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर स्थिति बन रही है कि वो विदेश में अपने कार्यक्षेत्र को विस्थापित कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, या फिर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं विदेश में नौकरी या कार्यक्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो सभी स्थितियों के लिए यहाँ पर शनि तथा राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। अब यहाँ पर आपको ध्यान किस चीज का रखना है, आपको अत्यधिक खर्चा नहीं करना है। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं अत्यधिक इन्वेस्टमेंट यदि हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह गोचर दसम भाव पर है। वृषभ राशि के लिए यह गोचर शनि का दसम भाव पर है, और राहु इसका जो राशि से नक्षत्र लॉर्ड है राहु वह एकादश भाव में। तो वृषभ के लिए यह गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर कार्यक्षेत्र में अत्यधिक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपके जो कार्य डिले हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो परेशानियां आ रही थी, कहीं ना कहीं आप बाधाएं महसूस कर रहे थे, किसी अनजान चक्र में फंसे हुए थे, आपको लग रहा था कोई आपको पीछे खींच रहा है, तो वो स्थिति से आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आपको एक लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, तथा आपको कहीं ना कहीं आपका किस्मत में जो भाग्य है, जो डिवाइन ग्रेस है, वो आपको पुश करेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वृषभ राशि के लिए यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब वृषभ राशि वाले क्या सावधानी रखें, अपने सोशल रिलेशन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। गेन के लिए आपका बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं स्थिति बहुत सकारात्मक बन रही है। आपका जो मंगल का गोचर के तृतीय भाव पे रहेगा, नीच का होकर के तृतीय भाव पर मंगल का गोचर भी आपको कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत और राहत दे रहा है। तो यहाँ पर वृषभ के लिए यह गोचर बेहतर स्थिति बना रहा है। अब हम लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह गोचर नवम भाव पर रहेगा, नवम भाव पर, और राहु का गोचर दसम भाव पर रहेगा। यहाँ पर एक स्थिति आपकी यह निर्मित हो रही है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, अब यहाँ पर शनि अष्टमेश भी है। मिथुन राशि के लिए शनि अष्टमेश होकर के नवम भाव पर गोचर करेंगे, नवमेश भी है, और राहु जो नक्षत्र लॉर्ड है वह दसम भाव पर गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर मिथुन लगन के लिए विदेश से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो पीछे की तरफ आपको कंटक शनि या जो अष्टम शनि का रिजल्ट कहीं ना कहीं आ रहा था, जो आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें बाधाएं आ रही थी, उनमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी स्थिति सकारात्मक है। आपके पिता से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो अनबन हो रही थी, वहां पर भी आपको कहीं राहत दिख रही है। साथ में यदि आप अपनी पैतृक संपत्ति पर दावेदारी दे रहे थे, या कहीं ना कहीं उस पर आपको परेशानी आ रही थी लेने में, तो वहां भी इन कार्यों में भी आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि तृतीय हाउस को दृष्ट करेगा और छठे घर को दिखेगा। तो तृतीय हाउस आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर आपके कार्यक्षेत्र में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जैसे हमने कोर्ट केसेस से रिलेटेड बताया, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें कोर्ट तक गई हुई है, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। और राहु आपके कार्य क्षेत्र को विस्तार करवाएगा। आप विदेश में या आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह पर भी आप अपने जो भी बिजनेस है उसको एक नया स्वरूप दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसका विस्तार कर सकते हैं, उसका एक्सपेंड करने का समय आ गया है। अब हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में है। यह एक डिफिकल्ट गोचर है।
यहाँ से अष्टम में जैसे ही शनि वक्री हुए थे तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां बढ़ गई थी। अब शनि यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हुए हैं और आपके जो राहु है वह आपका नवम भाव पर गोचर कर रहा है। तो जैसे ही मार्गी होने से कहीं ना कहीं आपकी अचानक से भाग्योदय में वृद्धि होगी, अचानक से चीजें मिलने की स्थितियां बनेगी। इसके बाद में जो शनि का गोचर है वह शतभिषा नक्षत्र के पश्चात बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेगा, पूर्व भाद्रपद पर गोचर करेंगे जो बृहस्पति का गोचर है। तो यो कहीं ना कहीं अभी 9th लॉर्ड है कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपके भाग्योदय में राहु नवम भाव में स्थित है और बृहस्पति जो नवमेश भी है। तो यहाँ पर आपके भाग्य को यह शनि एक पुश करेगा। आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करते चले। आपको यह अष्टम शनि होने की वजह से कहीं न कहीं परेशानियां, बाधाएं, क्लेश, टेंशन, दुख, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। पर यकीन मानिए कि जैसे ही मार्गी होता है तो आपको इन चीजों को मुक्ति मिलते हुए दिखेगी। आपको एक मार्ग मिलेगा और उस मार्ग पर आप चलते चलिए, आपका भाग्य का साथ देगा। अब हम लेते हैं सिंह राशि। हम राशि को लेकर के चल रहे चंद्र राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो शनि है वह सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और राहु का गोचर अष्टम भाव पर होगा। यहाँ पर यह एक खराब गोचर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपने सोशल रिलेशन का, अपने कार्यक्षेत्र का, क्योंकि सप्तम भाव कार्यक्षेत्र का होता है, बिजनेस का होता है, आपके दिन दिनी कार्यों का होता है, रूटीन के कार्यों का होता है। तो यहाँ पर शनि का गोचर है, कहीं ना कहीं यह सहयोग बना रहा है, तो यह एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। परंतु यहाँ पर शनि सस्टेज भी है, साथ में जो नक्षत्र लड़ है वह राहु है, वह अष्टम पर गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई है वह आपके विरोध में एक पैरेलल फील्ड तैयार होगा जो आपको रोकने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, स्वास्थ्य को लेकर के, सोशल बॉन्ड को लेकर के, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के। यदि आप ज्यादा परेशान हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर छठे घर पर रहेगा और राहु सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, 12 नंबर की राशि में सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो कन्या राशि वालों के लिए जो छठे घर पे गोचर करेगा, छठे घर के गोचर को शनि यदि पाप ग्रह छठे घर पर गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देते हैं, पराक्रम अपने अंदर उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आपको जो कार्यक्षेत्र में जो डिले हो रहा था, जो आपके कोर्ट से रिलेटेड जो कार्य थे, कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में भी व्यवधान हो रहा था, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, उन सभी चीजों में आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपका कार्यक्षेत्र जो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था, वहां से भी आपको कहीं रास्ता दिखेगा। आपका जो कोर्ट केसेस जो कहीं फंसे हुए थे वहां भी कहीं ना कहीं बाहर उनके रिजल्ट आ सकते हैं, आपके फेवर में आएंगे। और साथ में कहीं ना कहीं इनसे कोर्ट से रिलेटेड जो चीजों में से आपके लिए सकारात्मक चीजें मिलेगी। आपका जो रिलेशन है, जो सोशल रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ, आपके जो संबंध है वहां आपको सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्या राशि है उनका जो सप्तम भाव में राहु का गोचर रहेगा और छठे घर में शनि का रहेगा। तो यह एक डिफिकल्ट स्थिति बन रही है। इसके साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, परंतु कहीं ना कहीं आपकी मेंटल स्थिति में एक इंप्रूवमेंट की स्थिति बन रही है। अब हम लेते हैं तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर पंचम हाउस पर रहेगा और राहु छठे घर पर गोचर करेंगे। अब जो पंचम भाव होता है, नए आइडियाज होते हैं, योजनाएं होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, संतान होती है, प्रबंध होता है। तो यहाँ पर वक्री शनि इन सब चीजों को रोक रहा था। आप जो जा रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही मार्गी होगा आपकी योजनाएं पुष्पित पल्लवित होने लगेगी, आपका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बाधित महसूस कर रहे थे, वो आपका एकदम खुला हो जाएगा। छठे घर में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको साहस भी मिलेगा। साथ में शनि आपकी योजनाएं जो बना रहे हैं वह आगे बढ़ने लगेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो बाधाएं आ रही थी उनका नाश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और तुला राशि वाले जैसे प्राकृतिक गैस, ऑयल आदि से, माइनिंग से रिलेटेड कार्यक्षेत्र में यदि जो कंपनियां हैं तो उनके लिए यह इंप्रूवमेंट का टाइम है। यदि कोई कंपनी आपको डिफेंड करने की सोच रही है, आपकी प्रतिद्वंदी कंपनियों से आपको जीतने का या विन करने का यह एक अवसर मिलेगा आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपको डिफेंड कर रही थी, आप उनसे कहीं ना कहीं मेंटली परेशान थे। यहाँ पर एक रास्ता मिलेगा आपको उनको डिफेंड करने के लिए, आप विन करेंगे।
अब हम लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव, सॉरी, शनि का गोचर चतुर्थ भाव पर रहेगा। चतुर्थ भाव पर ये मार्गी होंगे। यहाँ पर कंटक शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले से ही बाधा उत्पन्न कर रहा था। वक्रत्व होने की वजह से और कार्यों में डिले हो रहा था। स्वास्थ्य संबंधित घर में कहीं ना कहीं परेशानियां, क्योंकि कर्क का मंगल इनके चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहा था। यहाँ पर बृहस्पति इनका सप्तम भाव पे गोचर करके कहीं ना कहीं चीजों को राहत दे रहा था। यहाँ पर जैसे ही मार्गी होता है तो आपके रास्ते खुलेंगे। आप अपने जो कार्यक्षेत्र में जो विस्तार करना चाह रहे थे वह भी कहीं ना कहीं अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ से सब सप्तम दृष्टि पर आपके कार्य क्षेत्र में सप्तम दृष्टि से शनि देख रहे हैं। और जो राहु का गोचर है वह आपके पंचम भाव पर रहेगा। पंचम भाव प्लानिंग का है। तो जैसे ही शनि वक्री हुए थे तब से आपको कुछ आइडियाज आ रहे थे कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, इस प्रकार का एक्सपेंड करना चाहिए, ये इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो रुक रहा था। कहीं ना कहीं वह रुक रहा था क्योंकि शनि वक्री हो गए थे। शनि आपके दसम भाव को दिख रहे थे और छठे घर को भी दिख रहे थे। तो वक्री होने की वजह से यह कहीं ना कहीं डिले चीजें हो रही थी। तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग को, आप जो कुछ नया कार्यक्षेत्र में कुछ नया करना चाह रहे थे, नई प्लानिंग है, नया नौकरी ढूंढना चाह रहे थे, कुछ नया चेंज करना चाह रहे थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर नौकरी चेंज करने का हो, तो यहाँ पर एक नया अंदाज आपको मिलेगा और वह आपके कार्यक्षेत्र में आपको करने को मौका भी मिलेगा। यहाँ पे अवसर मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर जो राहु है वह राहु आपके जो प्लानिंग है, आपकी जो बुद्धि है, उसको कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के लिए स्थिति बहुत बढ़िया राहु की। परंतु जब आप सोशल रिलेशन को देखते हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छी स्थिति पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए अपने सोशल रिलेशन को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहे। हालांकि बृहस्पति का आपके सप्तम भाव पर गोचर है, जब तक राहु आपके रिश्तों को इतना ज्यादा खराब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों ही गोचर को लेकर के देखा कि कितनी स्थिति खराब हो सकती है। अब हम लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर तृतीय भाव पे रहेगा और राहु का गोचर चतुर्थ भाव पर रहेगा। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए भी यह स्थिति अच्छी बन रही है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, ब्रोकरी कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। माइनिंग से रिलेटेड या फिर बिल्डर हार्डवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी शनि और राहु बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल हो या फिर बिल्डर हो, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत बढ़िया है। जैसे शनि मार्गी होता है, आपका चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। राहु यहाँ पर एक अच्छी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पीड़ाजन्य स्थिति यह रहेगी कि आपका जो रिलेशन का बॉन्ड होता है वह आपका मदर है, साथ में सुख का भाव है। तो यहाँ पर आपको अपने घर से रिलेटेड चीजों का थोड़ा सा कहीं परेशानी हो सकती है, माता से परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। कहीं ना कहीं आपका विदेश जाने का या यात्राएं करने का, विदेश तो जा सकते हैं, साथ में छोटी छोटी यात्राएं करके आपको अपने बिजनेस को इंप्रूवमेंट करने का मौका अवश्य मिलेगा। तो यहाँ एक यात्राओं का योग बन रहा है। अब हम लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर द्वितीय भाव पर रहेगा और राहु तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर धन को लेकर के जो आपकी चिंता बनी हुई थी, कुटुंब से रिलेटेड जो कहीं परेशानी चल रही थी, तो वह जैसे ही शनि मार्गी होता है तो ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। राहु तृतीय भाव में है तो यहाँ पर फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। शनि धन की स्थिति को बहुत अच्छी निर्मित कर रहे हैं कि स्वगृह होकर के, लग्नेश का स्वगृह होकर के सेकंड हाउस पर गोचर रहेगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्थितियों को बेहतर बनाएंगे। अब यहाँ पर ये अष्टम भाव को देखेंगे शनि और एकादश भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, आपका इन्वेस्टमेंट यदि आपने शेयर मार्केट में किया है तो शेयर मार्केट के लिए स्थिति अच्छी निर्मित हो रही है। अचानक से लाभ होने के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। इस समय आपका जो मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का मंगल का गोचर है सप्तम भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से रिलेशन में ही दिक्कतें हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके मदर का स्वास्थ्य का, पार्टनर से और स्वयं का स्वास्थ्य का। अब हम लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर रहेगा राशि पर और राहु का गोचर रहेगा द्वितीय भाव पर। तो यहाँ पर एक स्थिति, सुंदर स्थिति निर्मित हो रही है। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ धन और उन्नति के लिए यह दशा, ये गोचर काफी अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में दशाएं भी बेहतर है तो आपके लिए यह इंप्रूवमेंट का समय है। अब यहाँ पर हम मंगल का गोचर को यदि बताते हैं तो मंगल का गोचर आपके
छठे घर पे रहेगा और छठे घर से ये आपके लग्न को दृष्ट करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो छठे घर पे मंगल का गोचर रहेगा और लग्न पर शनि का गोचर रहेगा, तो यहाँ पर एक पाप प्रभाव आपके लग्न पर गोचर करेंगे, गोचर रहेगा प्रभाव, जो पाप ग्रह का गोचर का प्रभाव रहेगा। तो यह स्थिति आपको काफी एक्टिव तो रखेगी, परंतु यदि आपकी कुंडली की दशा खराब है तो कहीं कि आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकती है। अत्यधिक हार्डवर्क करेंगे आप, उसके चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब हम लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर शनि का रहेगा द्वादश भाव पर और राहु का गोचर रहेगा राशि के ऊपर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मीन राशि के लिए यह एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है स्वास्थ्य को लेकर के। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राओं के लिए स्थिति ठीक है, विदेश जाना चाहते हैं विदेश की स्थिति ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस यदि आपका है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे राहु आपकी बहुत हेल्प करेगा। आध्यात्म से रिलेटेड कोई यात्राएं करना चाह रहे हैं तो वह भी आपकी सक्सेसफुली रहेगी। यदि आप अपना कुछ इनर तपस्या या कोई आध्यात्म से रिलेटेड कुछ दृढ़ संकल्प लेते हैं, उस पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ राहु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है तथा शतभिषा नक्षत्र पर शनि का गोचर भी आपको द्वादश भाव पर बहुत अच्छी स्थिति निर्मित करता है। तो यहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल माहौल के लिए बहुत बेहतर स्थिति बनाता है। परंतु यदि आप स्पिरिचुअल नहीं है और फिजिकली चीजों को गेन करना या अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ स्थिति एक अच्छी नहीं है। यहाँ पर दो द्वादश वाली जो स्थिति निर्मित होती है लग्न और द्वादश भाव की, वह एक बेहतर स्थिति का निर्माण नहीं कर रही है। तो यहाँ पे विशेष करके सिंह लगन और मीन लगन वालों के लिए यह स्थितियां काफी खराब बन रही है। तो यहाँ पर इन दोनों लगन वालों को विशेष या राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखना है कि शनि मार्गी होते हैं तो आपको थोड़ी सी मार्च तक प्रॉब्लम हो सकती है। मार्च के पश्चात आपके लग्न पर गोचर रहेगा, आपकी राशि के ऊपर गोचर रहेगा, तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। दोस्तों ये तो रही 12 राशियां। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये शनि का जो शतभिषा नक्षत्र पर गोचर हो रहा है, इसके उपाय सबसे बेस्ट उपाय यह रहेगा कि आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। तीसरा उपाय, यदि आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। विशेष करके मीन राशि तथा सिंह राशि वालों के लिए यह उपाय बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।